पूरे पूरे कौटिल्या परिवार के तरफ से हाँ तू सब फूल सब फेंकिया जी। यहीं पर गाना गा देते हैं, सात फेरों के सातों जन्म यूं सीधा भूल न जाना हो। नहीं मतलब मेरा चाहता, हम तो चूंकि आज मेरा वर्ष पूरा होने जा रहा, हो भी गया। कैसा रहा सफर आपका सर? क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक साल तो देखा देखी हुआ तब जयमाला हुआ। यदि सफर अच्छा रहता तो बुलेटिन व्यवस्था लग गया रहता। लेकिन सच्चाई है कि बुलेटिन व्यवस्था के तहत ही आए थे। एक दिन हमको याद है, हम लोग नहीं कहे थे, एक दिन मिलने आए समरेश सर के साथ। समरेश सर के गुरु भी रह चुके, इनसे समरेश जी पढ़े हुए हैं। अचानक तो समरेश इस इलाके में 3 से 4 कोचिंग अगर छोड़ दे तो या तो डायरेक्टर या तो टीचर अपना बच्चा रहा है। चलिए बहुत और अच्छा। भगवती की ऐसी कृपा रही है कि बोर्डिंग रोड में ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसमें अपना बच्चा नहीं है। इवन जब हम YouTube पर कमेंट देखते हैं तो बेतिया में, मोकामा में बहुत बच्चा, भागलपुर में, बस्ती यूपी में, झारखंड में, कोडरमा में बहुत बच्चे ऐसे जो कोचिंग खोल के, चूंकि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे का एज जिसका 26 साल था और बैंकिंग एसएससी का प्रिपरेशन हम ज्यादातर कराते रहे तो 28 के बाद वैकेंसी होती नहीं है, तो लोग अपने क्लासेस को खोल के ओपन प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि जॉब करने के बाद भी अब टीचिंग करते हैं। कई ऐसे नाम है कि इतने बड़े नाम हो गए कि नाम लेने में अब संकोच होती है, तो वो लोग से परोक्ष में हम लोग मुलाकात करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की एक आइडेंटिटी होती है। तो समरेश के साथ तो ऐसी बाउंडेशन थी कि मतलब वो पढ़े कब थे तो 2012 या 10 में पढ़े थे। और अचानक हमको पिछले साल कॉल किया दीपावली के समय में कि सर इस इलाके में अगर आते तो बेटर होता। शुरू में जब हम क्लास लिए 6 तारीख को हमारी पहली क्लास शुरू हुई थी, 28 को मेरी क्लास यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का हम दिए थे। इतनी दिक्कतें हमको आई, क्योंकि एक तो इंग्लिश मीडियम के टीचर रहे, ऊपर से दिक्कतें ये आई कि जो हम लॉजिक समझाना चाह रहे थे वो समझने को तैयार नहीं। 80% बच्चा कहता है एकदम कुछ नहीं बुझा रहा। ऑफिस में जाए तो हम ही क्लास में बैठ गए। हाँ, समरेश वहां जाके बैठ गए। इधर के बच्चे का मैथ्स कमजोर होता है। हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर के अब लगभग 2006 से हम टीचिंग में हैं। 15 साल पूरे हो गए थे पिछले साल, इस साल तो 16 पूरे होने जा रहे हैं। और 15 साल में हम नहीं बदले तो अब नहीं बदलेंगे, लेकिन इन लोगों को जरूर बदल देंगे। आप में से बहुत लोग होंगे फाउंडेशन में कर रहे होंगे क्लास, और मैंने इधर के इलाके को ही बदल दिया। न टीचिंग में हो हल्ला, पंक्चुअलिटी भगवती कृपा से सर आपके सामने है। मैंने पिछले 1 साल में 2 डिजिट में अपना छुट्टी नहीं जाने दिया। अप्रोक्सीमेट 19 आवर्स अगर एक व्यक्ति के अगर सोने पर अगर रिसर्च किया जाए तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि 2.5 घंटे से 3 घंटे मैक्सिमम मैं सोता हूं, मैक्सिमम। और जब से टीचिंग शुरू किया मैंने शादी भी इस बेस पे की थी कि भाई मास्टर से शादी नहीं कर रहे हो, सच्चाई के सुकरात की जिंदगी जीनी है। आज भी भगवती कृपा से अपना मकान है और वो छोटा सा मकान हम बनाए, उसमें 1 फ्लोर मैंने सरस्वती के नाम पर ही दे दिया। उसी स्टूडियो से लाइव होता हूँ और एक लाइब्रेरी मैंने बनाई है। मैं जब घर जाता हूँ तो मैं सीधे नीचे में जाके बैग रखता, नीचे में अपना पढ़ाना लिखाना शुरू। रात में खाना हुआ नहीं हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुबह 7 बजे से तपस्या में लग जाते। इसका बेनिफिट और इसका नुकसान क्या है? तो पारिवारिक जीवन पे नुकसान तो इसका होता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप घर में समय नहीं दे पाते। 10 दिन से चाय पत्ती नहीं है, बेटी करती है कि पापा बदल देंगे, और हम खुशी से पूछते हैं बेटा कब, क्योंकि मान लीजिए कि कम से कम उसी बहाने उन लोग को खुशी मिले। उन लोग का घूमना फिरना, मतलब 3-4 शहर भी उन लोग नहीं देखा है आज तक। लेकिन जब हम जिस मतलब व्यक्ति की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उस व्यक्ति के चेहरे पर एक सिकन नहीं होती है। हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है। तो ये जो बच्चे का मैसेज आता है, कोई बच्चे अगर जाकर के घर पे मिलते हैं, कई परिवार रोशन हुआ।
एफोर्डेबल प्राइस, इतनी फी कम हमने कर दी कि कम से कम सारे बच्चे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी कर सके। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप अगर ठंड में आते हैं तो एक भी बच्चा वापस अगर जाता है तो वो बहुत तकलीफ होती है। और बच्चे बक्सर से ट्रेन पकड़ के बोरिंग रोड आते हैं और फिर वो वापस अगर बिना क्लास के हुए चले जाए तो पॉसिबल नहीं। बहुत बच्चा बोलता है कि आपके रेगुलरिटी का राज क्या है, बस वही डर है कि एक भी बच्चा वापस नहीं जानी चाहिए। एक शब्बीर हुसैन नाम का लड़का था जहानाबाद का, वो रोज ट्रेन से आता था, एक्सीडेंट कर गया ट्रेन से ही, फिर भी हाथ में पट्टी बांध के आ गया। ठंड के मौसम में मुजफ्फरपुर से 2 लड़के क्लास करने आते थे। कई बच्चे ऐसे थे, जैसे महाराष्ट्र का बच्चा था, स्टेशन पर पीजी रूम लेकर के फिर रोज क्लास करके 6 महीने के बाद वापस चले जाते थे। भगवती ने कुछ इज्जत ऐसी दी जिसमें कि नाम आगे आगे चला और फेस पीछे पीछे रहा। ये तो कौटिल्य परिवार है कि यहाँ पे आकर के फेस भी सामने दिखाई दिया ना, तो न सोशल मीडिया से कोई लेनी देनी। जब मैंने टोटल लगभग 32 किताबें लिखी तब जाकर के मेरा फेस कोई बच्चा देखा। मैं दिल्ली में जाकर के किताब अपना खरीदता हूं तो मेरे कोई उल्टे कह देता है आपका किताब है, यहाँ पर रोज गली में 10 ऑथर घूमते रहता है। मेरी किताब, आज से 6 साल पहले की बात बता रहा हूं। जिस बच्चे को मैंने वो किताब देने के लिए बुदानिया बुक से खरीदा था वो बच्चा IES बना, और उसी बच्चे का मैंने 1 जनवरी को पोस्ट मारा था। नाम नहीं बोला था क्योंकि मैंने कहा था कि कौटिल्य परिवार नाम आपको बताएंगे। उस बच्चे का नाम है सुभाषिनी झा और मधुबनी की रहने वाली है। और वो हमको बोली कि सर हम आपको टैग अभी नहीं भेजेंगे, मई में मेरी IAS की एग्जाम होगी, आपको इस एग्जाम में IAS बन के दिखाएंगे। ये वो बच्चा था जो बोरिंग रोड में संधान में पढ़ने आया UPSC के लिए CSET। लास्टली उसको बाजीराम रावी में जाकर के हम और आलोक सर दोनों आदमी उसका एडमिशन करवाए थे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसके पीछे खेल जाने में मजा आता है। कई बच्चा ऐसा होता है जिसको रियलिटी में बहुत दिक्कत होती है, कुछ दोस्त की मदद के साथ आता है, हम लोग कर देते भाई क्लास कर लो किसी सूरत में। ऐसी नहीं है कि आवरण अलग है। तो कौटिल्य में एक चीज बड़ा अच्छा लगा, जिस दिन हम पहला दिन आए और सर से हमारी बात हो रही थी तो सब लोग कंट्रोवर्सी में थे कि भाई बोरिंग रोड में फी 5500 है, इधर की क्या स्थिति होगी, इतना बच्चा अफोर्डेबल नहीं होगा। लेकिन हमने कहा कि सर ये सब चीजें नहीं होती है, बच्चे का रीजनेबल होनी चाहिए। बच्चे की क्वांटिटी बढ़ जाती है, पढ़ाने मन लगता। मुझे लगता है कि संभवतः मैं इधर पहला टीचर हूं कि मेरी फाउंडेशन 7 चलती है, जबकि हमको समरेश बार बार मना करते रहता है नहीं सर 5 फाउंडेशन दीजिए काफी है। बोरिंग रोड में 9 से 10 बैच खत्म होने जा रही है, तो हो सकता है कि फरवरी में आपको 9 से 10 भी फाउंडेशन मिल जाए। बोरिंग रोड छोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन बोरिंग रोड में क्या होती है कि वहां पर फी ज्यादा है और स्ट्रेंथ जो होती है वो एवरेज से ज्यादा अगर हो जाती है तो उसी में सारी चीजें मैनेज हो जाती है। 4 टीचर्स होते हैं एक साथ, तो 8 फाउंडेशन तक कोशिश कर रहे हैं कि नहीं सबको मिल जाए, रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए। और कीजिए, क्योंकि हमको तो उसी चीज से हासिल हुई है। और कई बच्चा पूछता था आप किससे पढ़े, तो मैं इस बात से सौभाग्यशाली हूं कि मैं सेल्फ टॉट प्रोग्रामर हूं। मेरी ग्रेजुएशन कॉमर्स से है, मेरी MA हिंदी से है, मैं MBA कर रहा था वो भी मेरा फिनांस से था। 9th और 10th में मेरा एडवांस मैथ नहीं था, मैं हिंदी था। इंटरमीडिएट में मेरी मैथिली थी। तो ये जो मैथमेटिक्स मेरे पास आया वो जस्ट लाइक एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर है, किसी 1-2 बच्चे की वजह से आया। कि वो बच्चे सब ऐसे थे कि ईगो पर चीजें नहीं आ जाती है, कभी कभी नहीं बनेगा तो कभी कभी बड़ी बेइज्जती होती थी कि नहीं बनता है मैथ्स। तो ये जो मैथ्स है वो जनरली रिटन कम है, इसलिए आज भी मेरे घर में किताबें सबसे ज्यादा है और कॉपी सबसे कम, इवन 9 के बराबर। तो जो चीजें होती है मेंटल कैलकुलेशन, और अब एग्जाम जो हम लोग देते हैं उसमें एप्टीट्यूड का पूरा कहानी है। हम लोग सोचते हैं गणित है, मैथ्स है, बेसिकली मैथ नहीं है। लाभ हानि क्या है, घर का कैलकुलेशन है, किचन से लेकर के बाथरूम तक, बेड से लेकर के स्कूल तक, हॉस्टल तक, सब क्या गणित है। टी शर्ट भी खरीदने जाइए डिस्काउंट, तो उसके लिए अलग से पढ़ने जो पड़ती है, एक अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी, एक बार डेवलप हो जाए तो पता चलता है कि इस तरह के जो हम लोग एग्जाम देते हैं उसमें 25 में 25 आ जाते हैं। जब SSC में CGL में बच्चा 30 में ला देता है तो फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बैंक का मेंस सबसे टफ होता है, वहां देखते बच्चा सब स्कोर अच्छा कर जाता है, तो ये कोई इशूज नहीं है। एक साल बहुत बेहतर रहा, बहुत बेमिसाल रहा। और सबसे बड़ी सौभाग्यशाली होती है कि एक टीम का बनना, जिसमें कि मान लीजिए समरेश है, हम हैं, सर का तो खैर मतलब आशीर्वाद रहता है। और जब कोई भी टीचर किसी इंस्टीट्यूट को जुड़ता है तो सबसे पहला उसका लोग बैकग्राउंड खंगालते हैं, कैसा टीचर है, कहां से आया है। और हमारा एज तो मैच ही नहीं करता, आज थोड़ा सा सुंदर भी हम लग रहे हैं हमारा तो ना एज मैच करता है ना फेस मैच करता है
ना नहीं, चूंकि मेरे को ध्यान एक्चुअली घर से चले थे तो सोचे कि आज कोट डाल ही देते हैं। अब से एक लड़का पूछा भी कि पक्का ससुराली का है, तो सच्चाई है कि ससुराली का है, क्योंकि जन्मदिन था तो उसमें सरहज जो है सो वही, हाँ सरहज। सौभाग्य की बात है, पत्नी भी स्टूडेंट और साला भी स्टूडेंट। और आश्चर्य लगेगा आपको और सरहज जो सरहज। और इस बार आदित्य की शादी में जब हम गए तो आदित्य सब जगह इंट्रोड्यूस, आदित्य मतलब के? आदित्य जो भी मेरे मकान में जो रहता है लड़का। अच्छा, जो इनके साथ रहते हैं। हाँ, वो संधान में मैथ्स पढ़ाता है, साथे में हम लोग उसको, जैसे वो बोला कि सर हमको टीचर ही बनना है तो उसको साथे रखते हैं, साथे हम लोग पढ़ाते हैं। और आदित्य के जब घर पर हम गए तो आदित्य की जो भाभी थी वो पैर छू के प्रणाम कर रही है, उदय सर। आदित्य कह रहे हमको नहीं पता कि मेरी भाभी भी पढ़े। हम बोले नहीं नहीं, तू टेंशन मत लो, तुम्हारा मसीहा सास भी पढ़ी होगी, तुम चल तो पहले सही। और सही महीने में जब बाराती हम गए तो जो सबसे छोटकी उसकी मसीहा सास कुमारी थी वो भी पढ़ी हुई थी। अब कहीं जाते नहीं कुछ सुना तो सब लॉजिक कर रहे। मसीहा सास का सबसे मतलब होता है छोटी कि जो पद ही कुमारी बढ़ा थी, यार ये सब सुना करो यार। मसीहा सास सबसे छोटी जो, ये सब सुनता नहीं है, भाव में है कि क्या कहने वाले, कुछ क्या आने वाला है। तो ऑनलाइन चेकर सर, बस कीजिए ना, मुद्दे की बात कीजिए ना। आ रहा है सर, मुद्दे की बात कीजिए ना, क्या लाए सो कहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख, कुछ इमोशंस होते हैं जो बाहर तो निकल ही जाते हैं, एक सफर सा होती है। ईश्वर करे कि आप लोग के लिए और आगे आने वाले जो भी जनरेशन है सबके लिए हम लोग ऐसे ही जवान रहे, हरे भरे रहे और हर घर से बच्चा दफ्तर जाए। नहीं नहीं, वो कोऑर्डिनेटर मतलब क्या कहते हैं, कोई इंसिडेंस होती है कभी कभी, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं, सर जब पढ़ाते हैं तो कई लोग रिश्तेदार में निकल जाते हैं, तो वो चीज होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। लव मैरिज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, नहीं तो फिर कहे देखिए मास्टर की प्रेम कहानी हो सकती है बट ऐसे मास्टर की प्रेम कहानी नहीं होती है, ये बात आप मान के चलिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी ना मुस्कान ठीक लग रहा है, बैक टू पेवेलियन 7 साल पहले देखे कि इस आदमी से शादी करता कौन। मैं तो क्लास में कभी कभी मजाक में बोल देता हूँ कि अगर होमवर्क नहीं बनाओगी तो मेरे जैसा पति मिलेगा। आज तक किसी ने नहीं छोड़ा, सब होमवर्क बना देता है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, इसी से आइडिया लग जाएगा। बहुत कम, यो बात को बहुत कम लोग गौर किए होंगे। कुछ चीजें है सर, मतलब इन्होंने क्या कहा, यदि होमवर्क नहीं बनाओगी तो मेरे, ये तो वही बात जो एगो मधुबनी में फुलहर है गांव, सहार घाट के पास फुलहर गांव है, जिसमें सीता मैया स्वयंवर से पहले फूल लोड़ने आई थी और वहीं में पहला नजर राम भगवान से मिले थे। तो सीता मैया शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने गई थी कि जो भी हो जैसा भी हो ऐसनो चलेगा। तो वही इन्होंने कहा कि होमवर्क नहीं बनाओगी तो मेरे जैसा पति मिलेगा। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, उदय सर ने अपने व्यक्तित्व के बारे में बताया और सच्चाई है, जो ईमानदार शिक्षक होते हैं ना उसके चेहरे पर चमक रहती है। कायर शिक्षक जो अपने बारे में देते हैं क्लास में कम 2%, आपने उसको 200% बना के प्रोजेक्ट करते हैं। हमको ऐसे शिक्षक से नफरत है। एक साल, हम तो सुबह किया अपने आप आ गया। अच्छा, एक साल बेमिसाल कटिंग एवं द पाथवे परिवार के तरफ से सर को ढेर सारी बधाई। मिठाई दिठाई, अनुपम भेंट, सुनते रहो कितना अच्छा अच्छा चीज है। अनुपम भेंट उदय सर का, संपूर्ण गणित। हाँ एक चीज है, हमने रात में इन्होंने कहा कि सर पिछला बार जो 6 जनवरी को बैच दिया गया था तो उसमें प्रथम 500 बच्चे के लिए बहुत कम चार्ज था, केवल कहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में दिया गया था। और एक दिन में ही वो पहला 500 बैच 500 लड़का ज्वाइन कर लिए थे। उसके बाद अगले दिन भी
हमने 200 रुपया बढ़ा दिया था, फिर भी लोग 400-450 लड़का, मतलब 2 दिन के अंदर में 1000 लोग, 2 बैच बना और लगातार तब से बनते रहा। चार्ज अभी फाउंडेशन बैच का 3150 रुपए है। हमने कहा कि भाई आदत बुरी भला है, पहला 500 के लिए ऐसे ही दे दिया जाए, जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा फिर उसको विशेष ऑफर तब उन्हें दिया जाएगा, 50% ऑफर किया जाएगा। तो पहला 500 बच्चे के लिए सर ने इस बार चार्ज रखा है 1001 रुपया। इस शुभ अंक का पूछा भी था कि 1001 ही क्यों, ये 7, 11 और 13 का गुणनफल है, और हिंदू पद्धति में 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को 1001 कहते हैं। सुन लेली रे, कता गली। हाँ तो ये है, एगो चीज लिमिट है, 500 बच्चा आजे पूछ जाएगा तो फिर सर को हम यह, और पिछले बार जब दिए थे हम लोग ऑफर, तो एक दिन में हम लोग 6 बैच स्टार्ट किए थे, और कई लोगों का कहना था कि मतलब पिछले बार का ऑफर 501 रुपए का था, तो कई बार बच्चा सब बोला कि मतलब ऑफर की शिकायत मतलब करता था कि सब बोल रहा है सर कि 500 रुपया में कौन पढ़ा देंगे। फुल आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो 4 से 5 बैच के होंगे, हाथ उठाइएगा जरा। 1 2 आप पूछ के देखिए, बहुत बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, 6 7, यानी 4 से 5 मैंने केवल बोला। जिसको जिस बैच में जाना था, आज तक मैं क्लास ले रहा हूं, और कोई नहीं कह सकता कि 500 रुपए के बैच को मैंने एक दिन कम, एक क्वेश्चन कम और 3150 वाले से कम। जहां पर जिसको पढ़ना है संपूर्ण आजादी होती है। आप क्लासेस को अच्छे से कीजिए, आप रिजल्ट ले लीजिए। आपको अभी एडमिशन लेना अभी ले लीजिए। कभी कभी किसी बच्चे को खड़मास में क्यों, अब हमारा पूरा ही 6 तारीख को हो रहा है, तो हम तो 6 तारीख के हिसाब से चलेंगे। आज 5 मेरा पूरा हो गया, कल मेरी बैच स्टार्ट हुई थी। तो आप एडमिशन लेकर के आप 15 तारीख के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, आप सरस्वती पूजा के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। सूरज कुमार यादव जी का कहना है बस एक दिन मैथ का फ्री क्लास देखा था, उसके बाद मैं उसी समय क्लास ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सर का समझाने का तरीका न है, बहुत बेमिसाल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक दिन का संपूर्ण गणित, यदि ऑनलाइन क्या बैच लेते हैं, ऑनलाइन वाले संपूर्ण गणित 501 रुपये में ले सकते हैं। यह भी ध्यान देना, यह भी केवल 500 लोगों के लिए भी है, यह निश्चित है। तो ये जो 1001 का चार्ज है, वो आज यदि 500 पूरा हो जाता है तो आज ही क्लास, सब कुछ होते हुए अपना पाथवे परिवार में 7-8 बैच चल रहा है, 8 बैच चल रहा है। दो बैच अभी बोरिंग रोड में भी ले रहे हैं। अच्छा, ऐसा बॉल रहे या 3-3 गो, क्या बात है। एगो हमारा पर गाना फिल्माए हैं, हम फिल्माए नहीं, अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है ना, एक गो दिल मंगवैया 1000 बार। एक गो सर पढ़वैया 1000 बार। बात ये है, क्या क्योंकि अपनी बात जो होती है ना, वो रिजल्ट से ही होती है। सब कुछ अपनी बात केवल और केवल रिजल्ट से होती है, पढ़ाई से होती है। कि एक गो टीचर हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन 1000 गो लड़ा देते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अपना फोकस एक जगह, अपना लक्ष्य हमेशा एक जगह केंद्रित होना चाहिए। क्यों द्रोणाचार्य अर्जुन से अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब मछली की आंख भेदने की बारी आती है, तो किसी को मछली दिखाई देता है, किसी को कड़ा दिखाई देता है, किसी को तेल दिखाई देता है। एकमात्र योद्धा अर्जुन है जिसे केवल और केवल मछली की आंख ही दिखाई देती है। इसलिए उदय सर को केवल और केवल रिजल्ट दिखाई देता है। इसलिए इतनी शांति से, इतने सिंपल तरीके से, इतना इजी वे में आपको मैथ्स पढ़ाते हैं कि अगर आप चुपचाप शांति से क्लास के किसी कोने में आप बैठे रहेंगे,
तो मैथमेटिक्स का आपका बेड़ा पार है। और जिसका मैथमेटिक्स ठीक हो गया, समझो कि उसके ऊपर एगो बिहारी होने का, वैसे तो बचपने से हमारे यहाँ के लोगों का मैथमेटिक्स ठीक होता है, बोलो हाँ या ना। वो कहते हैं कि हमारी नसों में खून कम, मैथमेटिक्स ज्यादा बहता है। तो वही बात है। तो अगर आप कंपटीशन की दुनिया में, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे सर से पढ़ते भी होंगे और बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़ते होंगे, तो पहले मैं अपनी एक बात बता दूं कि ये जो ऑफर आया है 1001 का, अपना मित्र, बंधु बांधव, भाई भौजाई, गोतिया पड़ोसिया, सबको बता देना परम आवश्यक है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके पीछे का शर्त है सर, शर्त यह है कि अगर कोई भी जीव या कोई भी इंसान किसी दूसरे जीव को अगर मार के खाता है, प्रकृति है। आप अपना खा लो, हम अपना खा लें, यह प्रकृति है। लेकिन सामने वाला खा सके, इसकी चिंता करके यदि मैं खाऊं, तो यह संस्कृति है। क्या बात है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि भाई भौजाई, गोतिया पड़ोसिया, मित्र, बंधु बांधव को यह बता दीजिएगा कि मैथमेटिक्स का इतना बेजोड़ संगम आपको केवल 1000 रुपया में मिल रहा है। आप ये सोचिए कि 11 महीने पढ़ाएंगे, 10 महीने, और लगभग अगर कभी कभी छुट्टी भी होती है, तो मतलब आप ये मान लो कि मोटा मोटी 1 साल चलेगा और फीस आपको 1000 रुपये देने पड़ रहे। टेंशन नहीं, रिजल्ट लेना है। चलिए, एक यहाँ सर तो एक के बार ऑफर कह दिए, रीजनिंग लॉजिक लगाते हैं। यहां पर देखो क्या क्या लिखा हो जाए, गुरु जी डोलिए। गांव सब में डोल डाल मतलब लोटा पाटी हो जाता है। कौटिल्य एवं द पाथवे परिवार के तरफ से सबसे पहले सर को ढेर सारा शुभकामना। 1 साल होने पर आपको बधाई, पूरे कौटिल्य परिवार के तरफ से। 1 साल सच्चाई है, 1 साल बेमिसाल रहा। दूसरा देखो भाई, और इस क्रम में अनुपम भेंट पूरे कौटिल्य परिवार के लिए संपूर्ण गणित, मतलब पूरा कोर्स, जो सर का 3150 रुपए में बैच है, ऑफलाइन एवं ऑनलाइन। तो जैसा पहले 5 तारीख को आए थे, 5 जनवरी 2022 को आए थे, चूंकि 6 साल इनका क्लास चला था, तो पहला 500 स्टूडेंट के लिए सर ने तो 1000 रुपया चार्ज रखा, 1500 रुपया रखा था। लेकिन हमने जिद कर दिया कि पहला 500 बच्चे के लिए जो चार्ज था वो कुछ अलग था। उसी तरह से आप लोग के लिए अनुपम भेंट 1 साल बेमिसाल के अवसर पर संपूर्ण गणित। लेकिन ये को ध्यान रखना, ये लिमिट है। आज ये पूरा हो जाएगा 500 लड़का, तो फिर सॉरी इसके लिए, तब हम सर से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। एक कॉम्बिनेशन क्या है भाई, पहले ध्यान देना, ये हमको अभी लॉजिक बताए थे कि रीजनिंग आ गया इसमें। यह बैच 500 लोगों के लिए 31 के बदले 1001 रुपया में होगा। और यह बैच कब आ रही है, तो 10 जनवरी से। कुछ दिमाग में आया? 1001 10 जनवरी से बैच आ रही है, सुबह 7 बजे, आप लोग के बैच से पहले। और है 1 जनवरी बर्थडे। 1 जनवरी को इनका 10वां बर्थडे नहीं है, अच्छा 1 जनवरी को बर्थडे भी है। तो जो इनका समर्पण रहता है, जो सच्चाई है छात्रों के प्रति, शिक्षा के प्रति, मां सरस्वती के प्रति, काबिले तारीफ है। मां सरस्वती करें कि और एनर्जी दे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रिजल्ट में अपना स्थान देकर अपने माता पिता के स्वप्न को पूरा करने में सहयोग हो। तो एक बार कौटिल्य परिवार के तरफ से एक बार और ताली मांगता है। हर्ष आनंद जी कुछ कहेंगे? अब सब लोग इतना बता ही दिए तो बोलने को कुछ बचा ही नहीं भाई। कुछ बोल दीजिए, कुछ तो मांगते रहे, हमारा आवाज कुछ कम बुझा रहा है। अब आवाज सर बोल रहे तो कुछ बोल देते हैं, कुछ वाकई काबिले तारीफ है, शब्द ही नहीं है भाई। इतना समर्पण जो लगातार सुबह 7 बजे से बंदा, अब सोच के देखिए, आप इतना अगर 6 महीना पढ़ दीजिएगा ना,
तो बोलिएगा ना कि कहीं भी यहाँ कौटिल्य परिवार में जितने भी टीचर हैं सब साइन कर देंगे आपके एकदम कोरा कागज पे कि आपका अगर 6 महीना के अंदर नौकरी नहीं लग गया ना तो कौटिल्य जी से आपको 1 लाख रुपए बैठा के सैलरी देगा। क्या बात है। समझ में आया? सुबह 7 बजे से बंदा अगर रात के 9 बजे तक पढ़ाता है और फिर 9 बजे घर जाके फिर 11 बजे से 1 बजे तक लाइव होता है। सोचिए रातों में घर से लाइव होते हैं। सोचिए हाँ? ये एक शिक्षक का जीवनी क्या आपको क्या समझाना चाह रहा है। टीचर वही उसी जगह पे ये सेम स्टेज पे खड़ा होता है, सेम प्लेटफॉर्म के आपके सामने है, लेकिन आपके लिए एक ऐसा रोड तैयार करता है जो जबरदस्ती कोई चल के जाता है, ये जबरदस्ती आपको ठेल के ले जा रहा है कि तुम मंजिल तक जा, है कि नहीं। हमने अभी दरोगा वाला बैच में हर सर एगो कटना चाहेंगे। इनसे पूछा कि आपकी पत्नी का नाम क्या है, तो हालांकि सार्वजनिक नहीं किए, तो हमको बाय गॉड इससे पहले कभी सोचे भी नहीं थे हमरा। और 1-2 बार इनकी पत्नी से भेंट मुलाकात करने का अवसर, बकलोले भाबू है ते पागल के, पर अपनी संस्कृति को बना के रखो यार, बकलोल वाला बात करते हैं, सब तो खत्म है यार। दिल तो बच्चा है जी। तो एक बार मेरे घर पे मेरी बेटी के बर्थडे पे इन लोगों को बुलाए थे। एक बार ये जो स्टूडियो बना था तो हम 4 आदमी गए थे, तो सच्चाई देखे कि ज्यादा समय पे वो कह रहा कि लव मैरिज हुआ इसलिए ऐसा हाल है। तोरा कैसे पता कि लव मैरिज हुआ है? भी आशीर्वाद देते हैं। हाँ, आशीर्वाद देते हैं बेटा सब। वो जो कहा है कोई गलत नहीं कहा है भाई। लव के बाद ना मैरिज होता है, बिना लव होले मैरिज हो जाएगा? आई आधुनिक 14 में बिया हुआ कि 15 में? 14 में मोबाइल आ गया था बढ़िया से। तो भैया अब जो पहले जीवन था सो जो जीवन था वो जीवन था। उसके बाद जब देखा देखी स्टार्ट होता है, मोबाइल नंबर का आदान प्रदान होता है, तब से नया लव स्टार्ट होता है। और वो लव ऐसा होता है कि जीवन तक रहता है, कस्तूरबा गांधी के तरह। बताते कस्तूरबा गांधी जी से मरी, उस समय महात्मा गांधी जेल में थे। और उसके बाद महात्मा गांधी जब जेल से बाहर निकले तो कस्तूरबा नहीं रहे, तो महात्मा गांधी गाना गाए कि जग सुना सुना लागे रे, आ गया। सीखिए। हाँ, 14 में ही लव कर लिया आप लोग, 22 में भी आके कुछ नहीं किया, 23 में ही पहुंच के बताइए। नहीं, इस सबको जॉब होगा तब लव होगा, बिना जॉब का नहीं होगा। हमारा ही श्राप है, क्योंकि इस श्राप को मानेगा कि भैया जल्दी से अब तो श्राप दे दीजिए, करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जॉब करे, पकोड़े छानो लेकिन छानो, मतलब स्वावलंबन बनना है। अब ऐसा नहीं कि जॉब करने मतलब सरकारी नौकरी जॉब हो गया। जब तक आप कुछ नहीं करोगे, ध्यान देना, तब तक आपकी शादी भी है ना बेकार लगेगा। कुछ हो जाने के बाद शादी का शान ही चेंज हो जाता है। तो बेरोजगारी में कोई शादी नहीं करेगा, माता पिता से धन लेकर कोई शादी नहीं करेगा। जब शादी करेगा उस समय सब लोग अपने कलम की ताकत से कुछ ऐसा अर्जन करेगा कि वो दोनों सुखमय जीवन व्यतीत करे। तो हाँ, सर का 1 साल बेमिसाल रहा। इसी अवसर पर सर ने जो ऑफर दिया है, और उदय सर, समरेश सर कहते कि क्या क्या बता दिए थे, क्या क्या बोले थे? भाई भोजाए गोतिया पड़ोसिया मित्र बंधु बांधव, इस सबको निमंत्रण दे देना। नया बैच 10 तारीख से आ रहा है, तो तमाम को। और कुछ कहना उदय सर, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम एक शब्द बोल दीजिए। हम किनको? हाँ, अच्छा उदय सर, हाँ उदय सर कुछ कह दीजिए। नहीं, एक्चुअली क्या कि गाना, अच्छा हाँ। शादी के पहले गाना गाए थे? बस एक ही बात हम कहेंगे जो पूछते हैं उसका जवाब क्या? उसी का दे रहे हैं। अरे सुन रहे, कभी हजारों परिवार के घर रोशन करने के लिए खुद के घर को खाक में मिलाना ही पड़ता है। अच्छा, और उसी तपस्या पर निकले हैं। जब तक हर घर दफ्तर नहीं जाएगा तब तक चीजें हम नहीं रोकने वाले। ना वो बात नहीं हुआ। हमरा कटिया परिवार का अलग क्वेश्चन। और दूसरी चीज कह रहे कि सर गाना 14 से पहले कौन नहीं गाता है, चाहे डरेगा ये,
चाहे ठंडा में गाइए, गाना मतलब तो सुनाए पड़ता ही है। थे। सर 2014 में 14 फरवरी को ब्याह किए थे, ये भी बात है। ये भी बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। तब तो गाना खूब गाए होंगे। चले तो मैच का रोल है। एक बहुत बेहतर एक लाइन हमने लिखी थी, एक पहली किताब जब लॉन्च किए थे कि मुझे दुनिया से क्या मतलब, शिक्षा ही अपना वतन बने और मर जाएंगे किताबों पर, कागज ही अपना कफन बने। वाह क्या तो यही चीज है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार सब लोगों को। चलिए अपना इस ऑफर का लाभ ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।